बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो कि हमने स्टार्ट किया था, सो उसका लास्ट टॉपिक है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जिसका लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पार्ट 5। कल हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, उसके हमने सवाल के जो निशान थे वो लगाए थे। आज हम इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन करेंगे। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कैसी हालत में AlCl3 डायमंड के तौर पर पाया जाता है और इसका फार्मूला Al2Cl6 है। सो इस डायमंड में मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड होता है। अगर सेकंड पे है जी, रेत यानी कि SiO2 के साथ की वजाहत करें। ठीक है। सो इनका जो स्ट्रक्चर थोड़ी सी वजाहत है वो हम करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर वजाहत हम इस बुक से करेंगे। ये बुक्स मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये उन बच्चों के लिए होती है कि जो बच्चे ज़्यादा डिटेल नहीं लिख पाते। आई मीन कि जो बच्चे ज़्यादा मतलब जिनसे नहीं याद होता, ये उनके लिए है कि जो सवालों के एक सवाल उसके मतलब 2-2 लाइनों के वो जवाब दे सके और वो भी अच्छे जवाब हों। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है। ओवरऑल सारे बच्चे कर सकते हैं यहाँ से जो करना चाहें। ईज़ी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने यहीं से करवाए थे, कंस्ट्रक्टेड भी यहीं से करवाए थे क्योंकि ये ईज़ी हैं और ये बच्चों को आसानी से हो जाते हैं रिवाइज़। सो जो बच्चे ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहते, ज़्यादा डिटेल जिनसे याद नहीं होती। सो हम जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं इसी से करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि जो गैसी हालत में AlCl3 है जो डायमंड के तौर पे पाया जाता है, ये AlCl3। वो कहते हैं इसका फार्मूला Al2 और Cl6 है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड होता है। तो इसके ये डायमंड के तौर पर ये जो AlCl3 पाया जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये बेसिकली ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा सिर्फ एक एटम ही देता है। यानी कि इसमें जो एक जोड़ा होता है वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये जो जोड़ा है, जो एक जोड़ा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करते, वो सिर्फ एक एटम ही देते हैं। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सिर्फ एक ही एटम से शेयर करता है। मतलब ये जोड़ा है एटम्स को जो जोड़ा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वो एटम्स को यहाँ दरमियान में रख लेते हैं और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है। ठीक है। और दोनों एक ही जोड़ा शेयर कर एक ही एटम्स शेयर करेंगे। सो नीचे उन्होंने हमें एक ये भी स्ट्रक्चर दिया है, एक ये भी स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है। ये इनके दरमियान और लिखा है, यानी कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, एज यू विश, जो आप करना चाहें, जो आप लोगों को ईजी लगता है। ठीक है। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर की वजाहत देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें वजाहत नहीं दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की वजाहत करें तो यहाँ पे उन 6 क्लोरीन एटम्स हैं और 2 एल्यूमिनियम एटम है। ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर की वजाहत ये है कि इस स्ट्रक्चर में 4 टर्मिनल एटम्स और 2 ब्रिजिंग एटम्स होते हैं। ठीक है। 4 टर्मिनल एटम्स का मतलब होता है कि ये जो टर्मिनल एटम्स है, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक ये और ये एक ये। टर्मिनल का मतलब होता है जो अलहदा होते हैं, आहट में होते हैं, जो किसी से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है। और अगर ब्रिजिंग एटम्स की हम बात करें तो ब्रिजिंग एटम वो होते हैं कि जो जोड़े रखते हैं, जैसे कि क्लोरीन एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी वजाहत यह है कि इसमें 4 टर्मिनल एटम्स होते हैं जो कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 2 फर्स्ट पे और 2 लास्ट पे, ये किसी से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है। सो और अगर हम उन 2 ब्रिजिंग एटम्स की बात करें, ब्रिजिंग एटम्स जो जोड़ते हैं एक दूसरे को, तो वो ब्रिजिंग जो एटम है ये दरमियान में, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, ये दोनों ब्रिजिंग एटम्स है। ठीक है। और ये दोनों क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 2 ब्रिजिंग एटम्स जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो 2 ब्रिजिंग एटम्स हैं, ये 2 एल्यूमिनियम के जो 2 एटम्स हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बाकी ये सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की वजाहत करें तो इसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो क्लोरीन है उसके ब्रोनी शेल की अगर हम बात करें, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम के ब्रोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। सॉरी, एल्यूमिनियम के ब्रोनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के ब्रोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ शेयर करेगा। सो इसकी निशानी ये है कि ये जो क्रॉस का ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, ये एल्यूमिनियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों क्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है।
और ये क्लोरीन भी इस एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि इसके साथ है ना, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके 8 मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये क्लोरीन भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। सो इनके दरमियान ये देखिए सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ बात समझने वाली है। यहाँ जो क्लोरीन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर किया हुआ है, लेकिन एल्यूमिनियम ने नहीं किया, क्योंकि एल्यूमिनियम के ब्रोनीय शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन इसके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ भी सेम वही है, एक एल्यूमिनियम ने एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों क्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट इसके साथ शेयर किए हुए हैं, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, क्लोरीन एल्यूमिनियम ने नहीं दिए हुए, क्योंकि एल्यूमिनियम के ब्रोनीय शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस क्लोरीन की बात करें, सो ये जो तीर का निशान है ये हमें यही बताता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये हमें यही बताता है जो क्लोरीन ने 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल्यूमिनियम के साथ शेयर किए हुए हैं, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी क्लोरीन 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो एल्यूमिनियम के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना इन्होंने। लेकिन यहाँ पे ये तीर का निशान इस बात की वजाहत कर रहा है कि जो क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के साथ शेयर किए हुए हैं, और इस क्लोरीन ने 2 एटम्स इसके साथ, ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, एज यू विश, जो आप करना चाहें, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर लें, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें, अगला सवाल है जी हमारा, रेत यानी कि SiO2 की साहत की वजाहत करें, ठीक है। SiO2 रेत, जिसको सिलिका भी कहते हैं। SiO2 में हर सिलिकॉन एटम्स को 4 ऑक्सीजन एटम के साथ टेट्राहेड्रो हेडो वाली तौर पर हेड वाली तौर पर जोड़ा जाता है, हाँ जी, यानी कि हेड वाली तौर पर जोड़ा जाता है। और हर ऑक्सीजन एटम सिर्फ 2 सिलिकॉन एटम्स से मुंसलिक होते हैं, हाँ जी। रेत, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो सिलिकॉन है उसके हर सिलिकॉन एटम को 4 ऑक्सीजन एटम के साथ टेट्राहेड वाली तौर पर जोड़ा जाता है। हर जो सिलिकॉन एटम है, अब यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन एटम है, ये जो इन्होंने हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो हर सिलिकॉन एटम है उसको 4 ऑक्सीजन एटम ने घेरा हो, मतलब टेट्राहेड वाली तौर पर जुड़ा हुआ आता है, यानी कि ये सिलिकॉन है ये 4 ऑक्सीजन के साथ मतलब जुड़ा हुआ होता है। और हर जो ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन सिर्फ 2 सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 सिलिकॉन एटम से मुंसलिक होता है। इसमें वो ये बात बता रहे हैं कि ये जो मतलब सिलिकॉन में जो SiO2 है जिसका फार्मूला, उसमें हर सिलिकॉन, यानी कि ये सिलिकॉन है ये 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी 4 ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा हुआ होता है, टेट्राहेड वाली साइड, टेट्राहेड वाली तौर पर जुड़ा होता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 सिलिकॉन एटम से मुंसलिक होता है, ठीक है। इसमें जस्ट उन्होंने हमने ये इनको बताना है। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था ये जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं आज के हमारे। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो, ईजी से हैं, जस्ट स्ट्रक्चर ही आप लोगों ने ड्रॉ करना है और थोड़ी इनकी डिटेल लिखनी है। सो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होंगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।